Good morning, everyone. So, in chapter 6, that is linear equations, we have done till question number 3 of exercise 6.2. Okay. So, today we will start question number 4. So, till question number 3, what have we done in this exercise? Question number 3 तक हम क्या कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में? हमें इक्वेशन दी हुई थी और हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया था। इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। इक्वेशंस आपको बनी हुई गिवन थी और आपको उसको स्टेप वाइज ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन 4 में आपको क्या दिया हुआ है? कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस। आपको यहाँ इक्वेशन बनानी है, आपको गिवन नहीं है। अब तक आपको इक्वेशन गिवन थी, लेकिन यहाँ आपको खुद इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। और वो इक्वेशन किससे स्टार्ट होनी चाहिए? जो ये वेरिएबल्स की वैल्यू आपको गिवन है। फर्स्ट वैल्यू है x इक्वल्स टू 1 और बी पार्ट में दी हुई है आपको x इक्वल्स टू -1। ओके ओके रक्षा। सो x इक्वल्स टू 1 आपको वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, यानी यहाँ आंसर आपको गिवन है। वहां आंसर में यही निकालते थे ना, हम इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड करते थे, तो वो ही हमारा आंसर होता था। यहाँ आपको आंसर गिवन है, यहाँ इस आंसर से आपको क्वेश्चन बनाना है, यानी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, क्या मेथड रहेगा? सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड बैलेंसिंग मेथड। जो 3 मेथड्स मैंने आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बताए थे, उसमें सेकंड नंबर का जो मेथड था दैट वाज बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में हमने क्या किया था? दोनों साइड में सेम चेंजेस किए थे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। जानवी, देयर विल बी अ नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक। ठीक है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों ही साइड में हमने सेम चेंजेस किए थे। और चेंजेस क्या करने थे? वहां हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना था। यहाँ हम अपने मन से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही नंबर ऐड करना है दोनों तरफ या यही नंबर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने मन से कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो भी चेंज करोगे वो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम होना चाहिए। मतलब मान लीजिए लेफ्ट साइड में आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया है, तो राइट साइड में भी आप 2 ही सब्ट्रैक्ट करोगे। ऑपरेशन क्या होगा दोनों तरफ? सब्ट्रैक्शन का। और जो नंबर आप लोगे वो अगर यहाँ लेफ्ट साइड में 2 है तो राइट साइड में भी 2 ही होगा। ऐसा नहीं लेफ्ट साइड में आपने 2 ले लिया, राइट साइड में 5 ले लिया, दैट विल बी रॉन्ग। मतलब क्या है कहने का? यू कैन मेक चेंजेस बाय योरसेल्फ, अपने मन से आप चेंज बना सकते हैं, बट द चेंज शुड बी सेम इन बोथ द साइड्स, क्योंकि हमें इक्वल साइन को मेंटेन करके चलना है। इक्वेशन में इक्वल साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इक्वल साइन की वजह से ही उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वल साइन मेंटेन करने के लिए जो चेंज आप लेफ्ट साइड में करोगे, सेम चेंज राइट साइड में करोगे। किस तरीके से करना है? चेंज में क्या करना है? पहले तो आप कोई भी एक ऑपरेशन लगाओगे। 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, उनमें से कोई सा भी एक ऑपरेशन। सेकंड थिंग कि कांस्टेंट आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हो, वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? अपनी तरफ से करना है आपको सब कुछ, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। फाइन, नाउ x इक्वल्स टू 1, यहां मैं क्या कर रही हूँ? दोनों तरफ मैं ऑपरेशन ले रही हूँ एडिशन का, यानी x में भी मुझे कुछ ऐड करना है और 1 में भी मुझे कुछ ऐड करना है। ठीक है, यहां मैं इक्वल साइन लगा रही हूँ। लेफ्ट साइड में भी मुझे कुछ ऐड करना है और राइट साइड में भी मुझे कुछ ऐड करना है। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैं ले रही हूँ 5। क्या ऐड कर रही हूँ मैं? 5। तो ये ऑपरेशन मैंने अपने हिसाब से लिया है। मैं चाहती तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी ले सकती थी या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन भी कर सकती थी। ठीक है, और कांस्टेंट मैंने लिया है 5। 5 के प्लेस पे आप -5 भी ले सकते हो। ठीक है, और 2, 11, -19 कुछ भी ले सकते हो आप, फ्रैक्शन भी ले सकते हो। 2/3 जैसे अगर आपने लिया यहाँ, तो यहाँ भी 2/3 लोगे फिर। ठीक है, तो क्या लेफ्ट साइड तो आप देख सकते हो अब सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि एक वेरिएबल टर्म है, दूसरी कांस्टेंट टर्म है। राइट साइड को सॉल्व कीजिए तो 1 + 5 विल बी 6, सो दिस विल बी द इक्वेशन। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, x + 5 = 6। ओके, तो मैंने ये चेंज कैसे किया है? लेफ्ट साइड में जो चेंज है सेम चेंज राइट साइड में किया है और अपने मन से लिया है, आर्बिट्रेरी लेना है। ठीक है, दोनों साइड मैंने ऑपरेशन लगाया एडिशन का और नंबर मैंने ऐड किया है 5। ओके, सो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। फाइन,
यस स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग हेयर कि आपको इसके आगे सॉल्व नहीं करना, x+5 = 6 को सॉल्व नहीं करना। ऐसा मत करना कि वापस ट्रांसपोजिशन मेथड लगा के x की वैल्यू आप 1 ले आओ, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं करना। सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है x=1, उससे तो आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब दोबारा मुझे x=1 से दूसरी इक्वेशन बनानी है, सेम वैल्यू से, और दूसरी इक्वेशन बनानी है मुझे, ठीक है। x=1। अब आप लोग बताएंगे मुझे कौन सा ऑपरेशन मैं यहाँ यूज करूं। सो x=1, आपने बताया ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, तो मैं 7 को यहाँ माइनस कर रही हूँ, x-7 एंड 1-7, ठीक है। दोनों साइड में मैंने क्या ऑपरेशन लिया है, सब्ट्रैक्शन का, और मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, 7। तो यहाँ x में से मैंने 7 को सब्ट्रैक्ट किया, राइट साइड में 1 में से मैंने 7 को सब्ट्रैक्ट किया। x-7 एज इट इज आ जाएगा, और 1-7 विल बी -6। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x-7 = -6। ओके, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इस तरीके से आपको सेम ऑपरेशन लगाना है, सेम कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है। ओके, नाउ थर्ड है x=1, इसे मैं मल्टीप्लीकेशन के थ्रू बता देती हूँ। x मल्टीप्लाई बाय -4, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, -4 से। मैंने आपको बताया था आप प्लस की भी कोई वैल्यू ले सकते हो, माइनस की भी कोई वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ भी मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ -4 से। ओके, सो x को -4 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी -4x, फाइन। और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी -4। तो क्या हो गया इक्वेशन, -4x = -4। सिंपल सिंपल सी इक्वेशन बनानी है बेटा, ज्यादा हार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बनानी आनी चाहिए कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। वन स्टेप की इक्वेशन बनाइए, आप 2 स्टेप्स भी यूज कर सकते हो। टू स्टेप मतलब जैसे ये इक्वेशन बन गई, इसमें आगे और चेंज करके, एक चेंज और करके आप बड़ी इक्वेशन भी बना सकते हो, ठीक है। नहीं बेटा, इसको सॉल्व नहीं करना, फिर 4x = 4 यहाँ छोड़ सकते हो, इसको -4x = -4। जरूरी नहीं है आप इसको 4x अगर 4x = 4 ही करना होता तो फिर हम यहाँ दोनों साइड 4 से ही मल्टीप्लाई करते ना। ओके, और ये बात जरूर ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ -4 से मल्टीप्लाई किया है, तो राइट साइड में भी आपको -4 से ही करना है। ऐसा नहीं लेफ्ट साइड में -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और राइट साइड में +4 से कर रहे हो, ठीक है। दोनों साइड में -4 से ही मल्टीप्लाई करना है, फाइन। अब बी पार्ट देखिए, बी में आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन है x = -1। x = -1 से इक्वेशन बनाते हैं, देखिए यहां मैं यूज में अगेन सब्ट्रैक्शन ले रही हूं, तो x अब मैं x को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, किसमें से, 8 में से। 8 - x = 8 -1। ओके, x = -1, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं दोनों ही साइड में से x को भी 8 में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, और -1 को भी 8 में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ a का जो सेकंड पार्ट है और b का जो फर्स्ट पार्ट है, दोनों में मैंने सब्ट्रैक्शन किया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ मैंने 7 को बाद में लगाया है माइनस के, और यहाँ मैंने 8 को माइनस से पहले लिखा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप पहले लिख रहे हैं तो दोनों साइड पहले ही लिखोगे, और बाद में लिख रहे हो तो दोनों साइड बाद में ही लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया 8 - x = 8 माइनस, और ये माइनस साइन जो है 1 का, वो एज इट इज रहेगा, उसको मत हटा देना। ये -1 आपको वैल्यू दी हुई है, वो एज इट इज आएगी, बस मैंने 8 और -1 के बीच में माइनस साइन लिखा है, फाइन। अब ये क्या हो गया, दिस इज 8 एंड -x, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 8 + 1 विल बी 9, फाइन। तो इक्वेशन क्या बन गई, 8 - x = 9। ओके, ये आपकी इक्वेशन बन गई है, फाइन। अब देखिए सेकंड x = -1, ये अगेन दूसरी वैल्यू दी हुई है, मैं यहाँ पे अब एडिशन कर देती हूँ, मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 10। ओके, और मैंने राइट साइड में भी क्या ऐड किया है, 10। x + 10 एंड -1 + 10, ठीक है। दोनों साइड मैंने एडिशन किया है, एडिशन का ऑपरेशन लिया है, और मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू ली है 10। तो ये तो x + 10 एज इट इज रहेगा, x +
10 और -1 + 10 कितना हो गया? -1 + 10 विल बी 9। ठीक है, और किस किस को क्लियर नहीं है बेटा वॉइस? ओके, सो नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए बेटा मैं डिवीजन यूज में ले रही हूँ। मैं x को डिवाइड कर रही हूँ 5 से, ठीक है, और -1 को भी मैंने डिवाइड किया 5 से। क्या किया मैंने? दोनों साइड्स में डिवीजन किया है। ओके, नाउ आई एम यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन और मैंने कांस्टेंट यूज में लिया है 5। तो बेटा आप अपने मन से ऑपरेशन कोई सा भी यूज में ले सकते हो और कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई x/5 इक्वल्स टू -1/5। ओके, तो बस ये चीज ध्यान में रखनी है, बैलेंसिंग मेथड आप यूज में लोगे तो दोनों साइड चेंज करने हैं और सेम चेंज करने हैं, बट चेंज आप अपने मन से ले सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो ये आपके ए और बी पार्ट है जिसमें हमने इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट किए हैं, इक्वेशंस बनाई हैं। सी पार्ट मैं आपको होमवर्क में दूंगी। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं अब हम। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। इसमें बेटा मेनली आपको करना क्या है, आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में। आप देख सकते हो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सभी स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको डायरेक्ट इक्वेशन बना करके नहीं दी हुई है। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले तो इन स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, उस या फिर जो भी नंबर वगैरह आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को यूज करके मैं सॉरी इस स्टेटमेंट को यूज करके इक्वेशन फॉर्म करूंगी। ओके, सो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था स्टेटमेंट में वर्ड बाय वर्ड जाना है, एक एक वर्ड को लेके चलिए और उसे मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन 2 है थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स। क्या मतलब होता है थ्राइस का? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई। 3 का मतलब द नंबर 3 और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, आप जानते हो। अ नंबर मीन्स द नंबर इज अननोन, वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर। मुझे नहीं पता नंबर क्या है, और जो भी चीज अननोन होती है हम उसको क्या अज्यूम करते हैं? वेरिएबल। तो मैंने वेरिएबल लिख दिया एक्स। ओके, सो थ्राइस अ नंबर, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। व्हेन डिक्रीज्ड बाय का मतलब होता है सिंपल सब्ट्रैक्शन, मतलब 3x में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 3x को मैं कम कर रही हूँ, कितना कम कर रही हूँ? 1/4 ऑफ अ नंबर। 1/4 का मतलब क्या हुआ? टी एच वर्ड यहाँ पे आ रहा है ना, टी एच अल्फाबेट्स आ रहे हैं। टी एच का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, 1/4 फ्रैक्शन में यूज करते हैं हम टी एच वर्ड जो है, तो 1/4 का मतलब हो गया 1/4। ओके, नाउ ऑफ, फ्रैक्शन के साथ में ऑफ आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। अ नंबर अगेन क्या हुआ? वेरिएबल एक्स। दूसरा वेरिएबल नहीं लेना है आपको, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हो, तो जो वेरिएबल पहले आपने एक्स अज्यूम किया है वो ही वेरिएबल वापस आएगा एक्स। और वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे अदर वेरिएबल नहीं लिखा, अदर लिखा होता तो फिर हम दूसरा वेरिएबल यूज करते। ओके, अ नंबर लिखा है मतलब वो इसी नंबर की बात कर रहा है जो पहले अननोन था। ठीक है, गिव्स, गिव्स का मतलब होता है इक्वल साइन। गिव्स का मतलब क्या होता है? इक्वल साइन। 11 यानी कि कितना दे रहा है, इक्वल के आगे क्या आएगा? 11। ठीक है, सो थ्राइस अ नंबर का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, डिक्रीज्ड बाय का मतलब माइनस साइन, 1/4 मतलब 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, अ नंबर इज वेरिएबल दैट इज एक्स, गिव्स मतलब इक्वल का साइन एंड 11। ठीक है, तो फाइंड द नंबर मतलब कि जो वेरिएबल है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? लेट द नंबर बी एक्स। जो अननोन नंबर आपको दिया गया है वो मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? इक्वेशन क्या बन गई? 3 × x, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल साइन 11।
ये जो मैंने हर एक वर्ड के ऊपर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है उसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। क्या लिखा है? 3 × x माइनस 1/4 × x इक्वल्स टू 11। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको मैं अगर सिंपल फॉर्म में लिखूंगी इट विल बी 3x माइनस ये 1 जो है इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी x डिवाइडेड बाय 4। 4 जो है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 11। 3x माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल्स टू 11 और 3x के नीचे क्या है? न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर इज 1। अब आप जानते हो फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम लेके। सो यस, व्हाट विल बी द एलसीएम फॉर 1 एंड 4? 1 एंड 4 इनका एलसीएम क्या होगा? यस, 4 विल बी द एलसीएम फॉर 1 एंड 4। ठीक है, सॉल्व किस तरीके से करते हैं देखो। फर्स्ट फ्रैक्शन मुझे सॉल्व करना है। क्या है फर्स्ट फ्रैक्शन? 3x डिवाइडेड बाय 1। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, यानी 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4/1 कितना आएगा? 4। जो आएगा आंसर उसको 3x से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। सो 4 3 ज़ा 12, इट विल बी 12x। ओके, माइनस साइन एज इट इज। देन सेकंड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आ गया। उस 1 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी x इक्वल्स टू 11। फाइन, नाउ 12x माइनस x इट विल बी 11x। और जो 4 यहाँ डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है, उसे मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आएगा। ओके, सो 1 और 4 का एलसीएम इज 4। न्यूमरेटर में हो गया 12x माइनस x, x का मतलब 1x। सो 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 11 और वेरिएबल x एज इट इज। 4 जो डिवीजन में था उसे मैं लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट करूंगी, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और 11 इंटू 4 विल बी 44। अब मुझे यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो 11 यहाँ x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, अदर साइड में जाके ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 44 डिवाइडेड बाय 11 विल बी 4। और 4 ये क्या है? दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। जो नंबर हमको चाहिए था वो ये नंबर है। x की वैल्यू कितनी आ गई वेरिएबल की? 4। वो क्वेश्चन में पूछ रहा था ना फाइंड द नंबर, तो नंबर कितना आ गया? दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर दैट इज 4। ओके, वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई इक्वेशन सॉल्व करने पे? 4। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करना है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? The sum of 3 consecutive multiples of 3 is 72. I hope you all are having books. Find numbers. क्या है? The sum of यानी एडिशन दिया हुआ है किसका? of यानी का, किसका? 3 consecutive multiples। consecutive का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूसली, मतलब उनके बीच में कोई दूसरे नंबर नहीं है। जो 3 consecutive multiples दिए हुए हैं उन मल्टीपल्स के बीच में कोई दूसरा नंबर या मल्टीपल नहीं आ रहा है। एक के बाद एक 3 इस तरीके से। ओके, कंटिन्यूएशन में कोई गैप नहीं है उनके बीच में। और वो मल्टीपल कौन से नंबर के हैं? 3 के। किसके मल्टीपल है? 3 के। और उन तीनों मल्टीपल्स का सम आपको दिया हुआ है 72, यानी उन 3 के जो वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं, उनको अगर आप ऐड कर दोगे तो उनका एडिशन आएगा 72। तो आपको वो तीनों मल्टीपल्स फाइंड करने हैं कि वो तीनों मल्टीपल्स कौन से होंगे। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो होते हैं 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30 एंड अप सो ऑन। यानी 3 अगर ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास हर एक मल्टीपल आता जाएगा। जैसे ये 3 है ना, इस 3 में मैंने 3 ऐड किया तो 6 आ गया, फिर 6 में मैंने 3 ऐड किया तो 9 आ गया, 9 में मैंने अगेन 3 ऐड किया तो 12 आ गया, 12 में वापस 3 ऐड किया तो 18 आ गया। इस तरीके से हर एक मल्टीपल में आप 3 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट वाला मल्टीपल आपको मिलता जाएगा। ओके, और ये बात हमेशा ध्यान में रखने की है कि 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो 3x की फॉर्म में होते हैं हमेशा।
ओके, क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो 3 को ही तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो x मैंने कोई नंबर मान लिया तो 3x क्या हो गया उसका मल्टीपल। ओके, यानी 3 के मल्टीपल जो होते हैं वो 3x की फॉर्म में होते हैं। तो मुझे 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, लगातार 3 मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल तो मैंने मान लिया 3x। फर्स्ट मल्टीपल क्या मान लिया? 3x। दूसरा जो मल्टीपल होगा उसमें मैं अगर पहले वाले मल्टीपल में 3 ऐड कर दूं तो सेकंड मल्टीपल मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हर एक मल्टीपल में 3 ऐड करने से उससे नेक्स्ट वाला मल्टीपल हमें मिलता है। तो इस मल्टीपल 3x में जो पहला मल्टीपल है, मैं अगर 3 ऐड कर दूंगी तो उसमें दूसरा मल्टीपल मिल जाएगा। उसी तरीके से इस दूसरे मल्टीपल में अगेन अगर मैं 3 ऐड कर दूंगी तो मुझे तीसरा मल्टीपल मिल जाएगा। यस और नो? So what will be the solution? Let 3 consecutive multiples of 3 are 3 के 3 consecutive multiples क्या क्या माने मैंने? पहला तो मल्टीपल मान लिया मैंने 3x, दूसरा हो गया उसमें मैं 3 ऐड कर दूंगी तो दूसरा मल्टीपल आ जाएगा, और दूसरा मल्टीपल जो ये है 3x प्लस 3, इसमें मैं दोबारा 3 ऐड कर दूंगी तो तीसरा मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, तो पहला मल्टीपल क्या हो गया? 3x, दूसरा हो गया 3x प्लस 3 एंड द थर्ड वन इज 3x प्लस 6। तो ये 3 मल्टीपल्स आ गए मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन तीनों मल्टीपल्स को अगर मैं ऐड कर देती हूं तो इनका एडिशन आएगा 72। तो फर्स्ट मल्टीपल लिखा, देन सेकंड मल्टीपल 3x प्लस 3, और तीसरा मल्टीपल है 3x प्लस 6। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो एडिशन आएगा 72। ओके, सो लाइक टर्म्स है 3x 3x एंड 3x, तो वेरिएबल x जो है वो तो एज इट इज आ जाएगा। कांस्टेंट सेट कीजिए, 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, इट विल बी 9x प्लस, अब कांस्टेंट क्या क्या बचे? 3 एंड 6, इन दोनों को ऐड करोगे तो अगेन 9, और इक्वल टू में है 72। कैसे सॉल्व करते हैं? कांस्टेंट्स को राइट साइड में शिफ्ट करना है, ये +9 राइट साइड में जाएगा तो -9 हो जाएगा, और 72 माइनस 9 विल बी 63। ओके, अब अगेन ये x जो 9 के साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो यहीं रह जाएगा, और 9 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो अदर साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा। ओके, तो आंसर आ गया 7, 9 7 जा 63। तो वेरिएबल x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। लेकिन आपको क्वेश्चन यही नहीं छोड़ना, आपको तो ये फाइंड करना है ना तीनों मल्टीपल्स। सो 3 नंबर्स आर, जो 3 मल्टीपल्स हमने माने थे उनकी वैल्यूज क्या होंगी? पहला तो है 3x, यानी 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। सो 3 7 जा 21, ये तो आ गया पहला। दूसरा है 3x प्लस 3, यानी 3 इंटू 7 प्लस 3। ओके, x के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया? 7। 3 7 जा 21 एंड 21 प्लस 3 विल बी 24। ओके, थर्ड है 3x प्लस 6, यानी 3 इंटू 7 प्लस 6। 3 7 जा अगेन 21 एंड 21 प्लस 6 विल बी 27। तो तीन नंबर जो 3 मल्टीपल्स थे 3 के, 21 24 27, ये वो मल्टीपल्स है। तो आप देख सकते हो ये तीनों ही 3 के मल्टीपल्स है ना। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। तो यानी कि तीनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार आ रहे हैं, इनके बीच में कोई दूसरा मल्टीपल नहीं आ सकता 3 का। 21 24 के बीच में कोई अदर मल्टीपल नहीं है, 24 और 27 के बीच में भी कोई मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये एक के बाद एक 3 मल्टीपल्स आ रहे हैं 3 के। तो इन तीनों का एडिशन 72 आना चाहिए, और तीनों को ऐड करके देख लो 72 ही आएगा। ठीक है, सो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, और आज आपका होमवर्क है 11 जनवरी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट आपको होमवर्क में करना है।
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।